बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फॉलोअर्स, आज हम ब्रीफली बात करेंगे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन पे यानी ओएसआई मॉडल पे। आपने कई दफ़ा इसका नाम सुना होगा। ओएसआई मॉडल है क्या? ओएसआई मॉडल concept designed to standardize the system of communication between devices। जब दो मुख्तलिफ डिवाइसेस के दरमियान कनेक्शन बनता है, जब भी उन दोनों के दरमियान कोई डेटा का एक कम्युनिकेशन होती है, डेटा कम्युनिकेशन होती है, तो उस कम्युनिकेशन में हमारी तो आम नज़र में ये चीज़ें नहीं आती, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे जो काम होता है वो 7 स्टेजेस में जाके मुकम्मल होता है। बेसिकली एक कंप्यूटर से कोई डाटा अगर आपने किसी दूसरे नेटवर्क के किसी दूसरे कंप्यूटर में भेजना है, तो ये जो डाटा का एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ये बेसिकली 7 मराहिल में जाके ये काम पूरा होता है। 7 स्टेजेस में जाके ये काम पूरा होता है। और ये जो 7 स्टेजेस हैं, इन्हीं को 7 बेसिकली लेयर्स कहा जाता है। और क्योंकि डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक है वो नेटवर्किंग के ज़रिए जाता है। हम पहले ही कहते हैं कि हम नेटवर्किंग करते हैं ताकि डाटा को किसी एक एरिया नेटवर्क से किसी दूसरी जगह किसी दूसरे कंप्यूटर तक डाटा को पहुंचा सकें। उसके लिए हमें नेटवर्किंग का सहारा लेना पड़ता है। अब जो नेटवर्किंग का पूरा सेटअप बिछा हुआ होता है, वो सेटअप जो है उसके 7 मराहिल हैं, 7 स्टेजेस हैं या 7 लेयर्स हैं। ठीक है, टॉप टू बॉटम 7 लेयर्स हैं और ये स्टैंडर्ड लेयर्स हैं। और इन 7 लेयर्स का मालूम होना किसी भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को या किसी भी नेटवर्किंग के साथ जुड़े बंदे को पता होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्किंग के दौरान में जो भी एरर्स आते हैं, इन एरर्स को डिटेक्ट करना मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि एरर किस लेयर में आया है, ताकि आप उसको उस जगह पे जाके उसको सॉर्ट आउट कर सकें, उस प्रॉब्लम को एरेडिकेट कर सकें आप। तो ये 7 लेयर्स हैं जिनका नाम जो है वो सबसे बॉटम वाली लेयर को लेयर 1 बोला जाता है, दैट्स कॉल्ड फिजिकल लेयर। देन डाटा लिंक, थर्ड वन इज नेटवर्क, देन फोर्थ वन इज ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। ये 7 स्टेजेस हैं और यहाँ पे हमने जो है वो टॉप टू बॉटम जो लिखी है हमने, ये एक्चुअली बॉटम टू टॉप है। फिजिकल लेयर सबसे नीचे होती है और आपको इस चीज़ की समझ इस इमेज से बेहतर आ जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे वाली लेयर जो है फिजिकल लेयर है, देन डेटा लिंक है, देन नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। अब आपको मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि एक्चुअली जो है वो ये होता क्या है। जब भी दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, फ़र्ज़ करें वो काफ़ी फासले पे हैं, काफ़ी दो डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स का हिस्सा हैं, तो या थ्रू इंटरनेट अगर आप क्या करते हैं, आप एक ईमेल भेजना चाहते हैं, आप ईमेल भेजना चाहते हैं अपने किसी दोस्त को। तो जो आप ईमेल भेजना चाहते हैं, आप जो ईमेल टाइप करेंगे या आपका ईमेल का जो प्रोसेस शुरू होगा आपके कंप्यूटर से, वो प्रोसेस 7th लेयर से शुरू होगा। वो यहाँ से प्रोसेस शुरू होगा और करते 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 वो फिजिकल तक आपके जो नेटवर्क है उसमें ये टॉप से बॉटम फिजिकल तक ये आपका जो डेटा जाएगा। और फिजिकल फिर दूसरा जो फिजिकल होगा, जो आपके दूसरा कंप्यूटर होगा जिसमें आपने ईमेल भेजनी है, ये आपका कंप्यूटर उस कंप्यूटर से फिजिकल टू फिजिकल कनेक्ट होगा और फिर उसके फिजिकल से डेटा वापस अपवर्ड मूव होगा। वो फिजिकल से डेटा लिंक के लेवल पे जाएगा, नेटवर्क के, ट्रांसपोर्ट के, सेशन के, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। देन एंड यूजर को, यानी भेजने वाले ने भी इस यहाँ से भेजा था और लेने वाला भी आखिर यहीं से लेगा। ये बीच का जो सफ़र है ये आमतौर पर आम यूज़र के लिए नहीं होता, लेकिन जो नेटवर्किंग के स्टूडेंट्स हैं या नेटवर्किंग के साथ जो मुंसलिक लोग हैं उनके इसमें इंटरेस्ट होता है। उस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा इसमें मज़ीद बता दूं कि ये जो सबसे पहले अगर हम एप्लीकेशन की बात करें कि जो सबसे टॉप लेयर है, तो एप्लीकेशन में हम वो क्या कह रहा है, सर्व्स एज द विंडोज फॉर यूजर एंड एप्लीकेशन प्रोसेसेस टू एक्सेस नेटवर्क सर्विसेज। जो भी नेटवर्क की सर्विसेज है वो यूजर को यहीं पे विंडो है, यूजर को यही नजर आएगी, यूजर ने जो पुट करना है यहीं पुट करना है। यूजर बीच में प्रेजेंटेशन या सेशन या ट्रांसपोर्ट लेयर में जाके डाटा पुट नहीं कर सकता, यूजर के लिए यहाँ से डाटा पुट करना है
और ये यूज़र एप्लीकेशन है। और SMTP ये बेसिकली प्रोटोकॉल्स होते हैं, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसमें ये जो है ये आपके सिंपल मेल जो है वो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। इसी तरह HTTP होता है, आप कोई भी इंटरनेट पे एड्रेस जब आप लिखते हैं तो वो बेसिकली हाइपर टेक्स्ट जो है वो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है HTTP। इसी तरह ईमेल के लिए SMTP। इस तरह से ये सारे आप एप्लीकेशंस जो हैं वो यूज़ करते हैं दैट्स वाई इसको, क्योंकि एप्लीकेशंस इसमें इस्तेमाल की जाती हैं, लिहाजा इसको नाम ही एप्लीकेशन है। और प्रोग्राम दैट ओपन्स व्हाट वाज सेंट और क्रिएट्स व्हाट इज टू बी सेंट, जो भी क्रिएट किया जाता है, जो भी आपने सेंड करना होता है वो आपने इसी में सेंड करते हैं आप। रिसोर्सेज इसी में आप शेयर करते हैं। और रिमोट प्रिंटर एक्सेस भी आपको यहीं पे होती है, डिक्शनरी सर्विसेज, नेटवर्क मैनेजमेंट, ये सारा कुछ यानी टॉप लेयर होता है। ये वो चीज़ें होती हैं जो एक यूज़र को नज़र आ रही होती हैं और यूज़र इनको परफॉर्म कर रहा होता है। जब यूज़र एक चीज़ को जनरेट कर देता है या वो ईमेल को यहाँ से उसने प्रोसेस कर दिया है, अब उसके बाद यूज़र का काम नहीं रहेगा, आगे नेटवर्क खुद अपना काम करेगा। और नेटवर्क जो है वो इस एप्लीकेशन इस डेटा को यहाँ से प्रेजेंटेशन वाली लेयर में भेज देगा। और प्रेजेंटेशन वाली लेयर में डाटा इंक्रिप्ट होता है या डिक्रिप्ट होता है, यानी उसका सिंटैक्स चेंज हो जाता है। हमने जो टाइप किया होता है वो कुछ और होता है, वो वहाँ जाके जो है वो करैक्टर्स जो है ना वो ट्रांसलेट हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे तो वो सारे न्यूमेरिक कीबोर्ड्स एंड न्यूमेरिक एंड अल्फाबेटिक एंड अदर जो सिंबल्स हैं कीबोर्ड से सारे हम वो टाइप कर देते हैं। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन लेयर में नेक्स्ट अगली लेयर में जाके ये सारा इनक्रिप्ट हो जाता है और हर एक के अगेंस्ट कोई कोड होता है, वो कोड वहाँ जो है ना प्ले होना शुरू हो जाते हैं, जैसे ASCII कोड्स होते हैं। और इसी तरह से दूसरे कोड, ये या JPEG फाइल्स, तो हमारी नज़र में वो कुछ और चीज़ होती है जो हमने लिखी होती है, लेकिन वो प्रेजेंटेशन क्या करता है उसका सिंटैक्स को चेंज कर देता है। फॉर्मेट्स द डेटा टू बी रिप्रेजेंटेड टू द एप्लीकेशन लेयर। अगर डेटा ऊपर जा रहा हो तो फिर ये उसको यानी ASCII कोड से वो ABCD बना देगा, और या फिर वो सिंबल्स बना देगा, या ऊपर से नीचे आ रहा है तो उन सिंबल्स को कोड में कन्वर्ट कर देगा। ये क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत वेज में होती है, तो जिस तरह की कम्युनिकेशन होगी उस हिसाब से ये काम करेगा। बेसिकली ट्रांसलेटर होता है, क्योंकि ये ट्रांसलेट कर देता है, क्योंकि जो कुछ भी इन बॉटम वाली 6 लेयर्स में हो रहा होता है वो यूजर उसको नहीं रीड कर सकता। लिहाजा प्रेजेंटेशन उस प्रेजेंट कर देती है एप्लीकेशन को, वो उस फॉर्म में डेटा देती है जिस फॉर्म में वो डेटा को समझ सकता है। और जब वहां से डेटा नीचे आता है तो नीचे नेटवर्क्स उस लैंग्वेज को नहीं समझते ABC को, वो फिर उनके हिसाब से डेटा को सेंटेक्स को लेयर को, सेंटेक्स बेसिकली वो जो लिखने का अंदाज है, वो जो समझने का अंदाज है उसको कहते हैं। और उसके बाद प्रेजेंटेशन से जब ये डेटा कन्वर्ट हो जाता है या डेटा की कन्वर्जन हो जाती है, डेटा कंप्रेस हो जाता है या डेटा इनक्रिप्ट हो जाता है, उसके बाद डेटा को सेशन लेयर में भेज दिया जाता है। और सेशन लेयर्स में बाकायदा लॉजिकल पोर्ट्स होती हैं, ठीक है। और सेशन एस्टेब्लिश मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशन, ये सेशन क्या करता है कि ये इस्टेब्लिश करता है किसी के साथ कम्युनिकेशन को, अलो सेशन एस्टेब्लिशमेंट बिटवीन प्रोसेसेस रनिंग ऑन डिफरेंट स्टेशंस। तो डिफरेंट जो स्टेशंस के ऊपर डिफरेंट जो प्रोसेस रन हो रहे होते हैं, ये उनको अलो करता है कि इस वक्त सेशन चल सकता है या सेशन नहीं चल सकता। यानी दो पोर्ट्स के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन चल रही है तो उसको मतलब सेशन चल रहा है, नहीं चल रही तो नहीं चल रहा। ये उन सेशंस को मेंटेन करता है, सिक्योरिटी परफॉर्म करता है। और जो है इसी तरह से क्या करता है, मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशन, ये सेशन को इस्टेब्लिश भी करता है, फिर मेंटेन भी करता है, फिर उसको ख़त्म भी करता है। यानी एक सेशन इस्टेब्लिश होता है, फिर वो काफ़ी देर रहता है, जब उसका डाटा मुकम्मल हो जाता है तो फिर वो सेशन टर्मिनेट हो जाता है, फिर और सेशंस जो हैं वो दोबारा से क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं या इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद डाटा जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में चला जाता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करते हैं, इंश्योर्स दैट messages are delivered error free in sequence and with no losses or duplications। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो मैसेजेस को सेगमेंटाइज करती है, यानी मैसेजेस के पीसेस को बनाती है और उसको क्या करती है, मैसेजेस को एक्नॉलेज करती है, उसकी मैसेजेस की ट्रैफिक कंट्रोलिंग करती है और सेशन की मल्टीप्लेक्सिंग करती है। यानी अगर मजीद सेशन अगर मजीद डाटा है तो सेशन को वो कहेगी कि सेशन लंबा हो जाए ताकि सारा डाटा सेंड किया जाए। और वो जितना भी वो बेसिकली जो भी ऊपर से इंफॉर्मेशन थी उसको वो मैसेजेस में सेगमेंटाइज कर देती है, छोटे छोटे पीसेस में पैकेट्स में बना बांट देती है। फिर उन पैकेट्स को वो की ट्रैफिक को वो बाकायदा कंट्रोल करती है। या ट्रांसपोर्ट जितना भी डाटा
यानी मुख्तलिफ जगहों में भेजा जाता है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है कि वो जो है वो इसी तरह से टीसीपी या यूडीपी यूजर, ये जितने भी चीज़ें हैं सारी इसमें इस्तेमाल की जाती हैं कि सेगमेंटेशन इसमें होती है। टीसीपी से मुराद है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, इस तरह यूडीपी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हुए होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन होती है, तो ये सारे ट्रांसपोर्ट लेयर जो है फ्लो को कंट्रोल करती है। उसके बाद हम अगर नेटवर्क लेयर पे चले जाएं, ये नेटवर्क लेयर मजीद एक स्टेप आप और नीचे चले गए और इसके अंदर जो है आईपी एड्रेसेस होते हैं, और ये जो आईपी एड्रेसेस हैं, आपको पता है कि आईपी एड्रेस का जो ताल्लुक है वो बराह रास्त किससे बनता है, वो आपके राउटर से बनता है। तो लिहाजा राउटर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। राउटर्स में बेसिकली आईपी एड्रेसेस का, तो आप आपके उस डाटा के साथ जो है वो आईपी एड्रेस भी साथ में ऐड होते हैं। तो लिहाजा अगर ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो, तो ऊपर जाने के लिए आपको उसका स्पेसिफिक आईपी एड्रेस आपके पास होना चाहिए, या नीचे। तो राउटिंग बेसिकली इसमें होती है, और सब नेट ट्रैफिक कंट्रोल है, फ्रेम फ्रेगमेंटेशन है, लॉजिकल फिजिकल एड्रेस मैपिंग है, और ये सारे काम इसमें होते हैं। जब आप आईपी एड्रेस से निचले लेवल पे चले जाते हैं, वो डाटा लिंक है। डाटा लिंक में बेसिकली आप ये कि स्विचेस इन्वॉल्व हो जाते हैं इस लेवल पे, और स्विचेस का आपको पता है कि स्विच में मैक एड्रेस इस्तेमाल होते हैं, तो जो किसी भी एंड टू एंड किसी भी कंप्यूटर के बारे का हर डिवाइस का, जो भी डिवाइस कनेक्ट होती है स्विचेस के साथ, उसका मैक एड्रेस होता है। तो यहाँ पे मजीद फ्रेगमेंटेशन लोअर लेवल पे चले जाते हैं, उसमें मैक एड्रेस भी शामिल हो जाते हैं। और इसके बाद मजीद अगर नीचे चले जाएं, तो ये बिल्कुल आप बिल्कुल केबल की सतह पे चले जाते हैं, या हब्स की सतह पे चले जाते हैं, यहाँ सिंपल हब्स इस्तेमाल होती हैं, कोई इंटेलिजेंस यहाँ नहीं होती। ठीक है, और यहाँ पे आपके डेटा इनकोडिंग होती है, फिजिकली डेटा जो है वो वायर्स के ऊपर, केबल्स के ऊपर, कोएक्सियल केबल्स, टू वायर केबल्स, इन केबल्स के ऊपर डेटा जो है वो मूव करता है। लिहाजा फिजिकल लेयर पे जब डेटा आएगा, तो डेटा केबल पे से होता हुआ दूसरे कंप्यूटर की जो दूसरे नेटवर्क की जो फिजिकल लेयर है वो वहां तक पहुंच जाएगा। अगेन वहां से फिर वापस ये रिवर्स में जाता हुआ एप्लीकेशन मोड में चलेगा, और दूसरा यूजर फिर उसकी यूजर उसको देख सकेगा। तो इस तरह से आई होप कि आपको थोड़ी सी इसके बारे में समझ होगी। मज़ीद अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।